आप सभी जानते होंगे या आपको नहीं पता है, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपको इस वीडियो में बताने आया हूं कि श्राद्ध या पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं और आपको इसकी पूजा कहां करनी चाहिए, इसको क्यों करना चाहिए, श्राद्ध क्यों करने चाहिए, क्यों पितृपक्ष की शांति या तर्पण देना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, ऐसा करने से आपको क्या मिलता है और ऐसा ना करने से आपको क्या हानि या नुकसान होता है। आज के वीडियो में मैं आपके सवालों का उत्तर भी दूंगा और आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो पूछिए हमसे सवाल, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने प्रश्न को, हम आपको अपनी अगली वीडियो में उस सवाल का उत्तर देंगे। और उत्तर पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और देखते रहिए इस प्रोग्राम को अंत तक। अधूरा देखेंगे तो कुछ बातें छूट जाएंगी और जल्दी जल्दी देखेंगे तो कुछ बातें समझ नहीं आएंगी, इसलिए आराम से देखिए। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपको धैर्यपूर्वक इस प्रोग्राम को देखना चाहिए, या सभी के जो ज्योतिष से संबंधित जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उन सभी को धैर्यपूर्वक देखना चाहिए, चाहे वह हमारी हो, चाहे वह हमारे मित्रों की हो, जिनकी भी हो। जल्दी जल्दी के काम हमेशा बिगड़ते हैं, ये मेरी सलाह थी आपको। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, आप पूछिए अपना प्रश्न। और बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट में। शुभारंभ करते हैं आज के विषय का। 24 सितंबर 2018 से श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष शुरू होगा और 8 अक्टूबर 2018 को समाप्त होगा। श्राद्ध करवाने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और जातक को पितृपक्ष या पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जो श्राद्ध करवाता है उसको इस ऋण से मुक्ति मिलती है। आप यदि विधिवत श्राद्ध करवाते हैं तो जीवन में बहुत सी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आप प्रगति के मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि आपके ऊपर आपके पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता है। हो सकता है आपके घर परिवार में कोई बहुत परेशान हो, आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो, शारीरिक कष्ट झेल रहा हो, तो आपको यह पूजा अवश्य करानी चाहिए ताकि आपकी जो परेशानियां हैं वह अतिशीघ्र समाप्त हो सके। वैसे तो आपको श्राद्ध अपने घर पे भी कर सकते हैं, किसी विद्वान कर्मकांडी पंडित को बुलाइए, विधिवत श्राद्ध का पूजन करवाइए और जैसा वो बोलते हैं वैसा करिए, तो भी आपके पितरों को शांति मिलती है। अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर योग कर्मकांडी से श्राद्ध करवाते हैं तो बहुत उत्तम है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां कहां श्राद्ध करवा सकते हैं। तो श्राद्ध करवाना बहुत अनिवार्य है। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर के लोग बहुत सालों से गुम हो गए हैं, खो गए हैं, वापस नहीं आए हैं, एक बहुत लंबा समय हो गया है। या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी अकाल मृत्यु हो गई और परिवार को पता ही नहीं चला कि कहां गए, वापस ही नहीं आए। ऐसे भी कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनके परिवार में ऐसी कुछ घटनाएं घटी हो सकती हैं। बड़ी ही दुखद घटना है, लेकिन घटना तो घटना है। हम उन सभी की आत्माओं के लिए, उन सभी पुण्य आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपके लिए भी यह एक मौका है, एक समय है कि आपको श्राद्ध करवाना चाहिए। उन भटकते लोगों को स्थान देना चाहिए प्रभु के चरणों में, ताकि वह आपको प्यार दे सकें, आशीर्वाद दे सकें और अपने जीवन में आप तरक्की कर सकें। बहुत से लोगों को सपने में उनके पूर्वज आते हैं, कुछ डिमांड करते हैं, बहुत सारे लोग हमें बताते हैं। तो यदि कुछ ऐसी डिमांड होती है उनकी तो उसको जरूर पूरी करें, उसको इग्नोर ना करें। कुछ छोटी छोटी सी डिमांड्स होती हैं, उनको जरूर अवश्य पूरा करना चाहिए। इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, सपना समझ के भूल ना जाएं, याद रखें, अवश्य करें। और श्राद्ध का जो समय है यह इस सब के लिए बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और बहुत सी जानकारी। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने घर पे श्राद्ध किसी कर्मकांडी योग्य विद्वान पंडित से करवा सकते हैं। इसके अलावा आप त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, काशी या किसी भी ऐसी धार्मिक नगरी में जाके श्राद्ध करा के अपने पितरों को शांति दे सकते हैं।
लेकिन गया जी जो बिहार में पड़ता है उसका विशेष महत्व है श्राद्ध के लिए। गया जी बिहार में है, वहां जाके कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे विशेष पूजाओं के लिए बनी होती हैं। तो आप गया जी में जाके अपने पितरों के श्राद्ध को करते हैं, तर्पण देते हैं, उन्हें जल देते हैं विधिवत। वहां बहुत सारे आपको योग पुरोहित, पंडित, कर्मकांडी मिल जाएंगे जो ये काम करते हैं। तो आपके पितरों को अतिशीघ्र शांति मिलेगी और आपके जीवन में जल्दी ही खुशहाली के दिन आएंगे उनके आशीर्वाद से। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ का भी जो श्राद्ध था वह गया जी में किया था। तो बड़ी ही पवित्र जगह है। मैं भी जीवन में मुझे एक बार जाने का मौका मिला था, मैं घूमने गया था और भी बहुत कुछ अच्छा है वहां पे, बहुत अच्छी जगह है, आप सभी को जाना चाहिए, घूम के आना चाहिए। वैसे भी कभी आप जाएं, लेकिन श्राद्ध में आपको यदि आप जा सकते हैं तो आपको वहां पे जाके श्राद्ध अपने पितरों का करवाना चाहिए। यदि आपके पास समय है, आपकी जेब अलाउ करती है तो अवश्य जाए। श्राद्ध करवाने से जैसा कि मैंने कहा आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। मृत आत्मा जो भटक रही है उसको शांति मिलती है और श्री हरि विष्णु के भगवान के चरणों में उनका स्थान मिलता है और जीवन मृत्यु का जो ये चक्र चला रहा है यह समाप्त होता है और मोक्ष को प्राप्ति होती है। और वह दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप सदा जीवन में सुखी रहें और पूर्वजों का आशीर्वाद आपको इस दुनिया की वह सभी चीज दिला सकता है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। तो जीते जी अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को, अपने भाई बंधुओं को कष्ट मत दीजिए और यदि वह आपके साथ नहीं है तो उनके प्रति आपके कुछ धर्म है, कर्म है, भारतीय ज्योतिष के अनुसार, हिंदू ज्योतिष के अनुसार उन धर्मों को अवश्य निभाइए। इससे आपका, आपकी संतान का, आपके वंश का भला होगा। इसको ऐसी मामूली बात मत समझिए, मैं आपको सलाह देता हूं, आपको कराना चाहिए। यदि अभी तक नहीं कराया है, किन्हीं कारणों से छूट गया है, भूल गए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद अवश्य करें। पितृदोष शांति के एक सामान्य उपाय भी है। यदि आप सामान्य तरीके से भी करते हैं तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। नंबर 1, हमेशा अपने पिता का आशीर्वाद लें, उनका आदर सम्मान करें। नंबर 2, अमावस्या के दिन पितरों के नाम पर धूप दीप बत्ती करें और किसी गरीब को भरपेट भोजन खिलाएं और उसका आशीर्वाद लें और उसकी जो जरूरत की चीज आप उसको दे सकते हैं वह दे और उसका आशीर्वाद लें। उसको दुत्कारे नहीं, प्यार से विदा करें या उसको खाना प्यार से खिलाएं, बैठ के खिलाएं अपने पास, तो और ही अच्छा रहेगा। सूर्योदय के समय स्नान करने के बाद, स्वच्छ हो जाने के बाद, नित्य कर्म कर लेने के बाद 1 लोटा जल पीपल की जड़ में दें और वहां पे दीपक भी जलाएं। तो भी आपको पितृपक्ष की तरफ से, यानी जो पूर्वज है उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद मिलेगा और उनको जो कष्ट है उन कष्टों से वह मुक्त होंगे और श्री हरि विष्णु के चरणों में उनको स्थान मिलेगा। हनुमान जी की आरती या हनुमान चालीसा भी नित्य पढ़ने से आपके पितरों को लाभ होता है, शांति मिलती है और उनको ईश्वर के चरणों में जगह मिलती है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको श्राद्ध या पितृपक्ष क्यों करने चाहिए, इसका क्या महत्व है। पितृपक्ष में किसी शुभ काम की शुरुआत नहीं होती है। पितृपक्ष में विवाह, शादी इत्यादि नहीं होती है या उसकी बात पक्की नहीं की जाती है। यदि आप पितृपक्ष से पहले किसी विवाह या किसी चीज की शुरुआत कर देते हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्षों में आप किसी नई चीज का शुभारंभ नहीं करते हैं। पितृपक्ष खत्म हो जाने के बाद ही आप नई चीज का शुरुआत करते हैं, चाहे वह दुकान हो, चाहे वह मकान हो, चाहे वह पूजा हो, चाहे वह पाठ हो, चाहे वह विवाह से संबंधित हो या कुछ भी हो, या नया मकान, घर इत्यादि खरीदना हो। लेकिन अगर पहले से शुरू किया हुआ है तो आप
इस दौरान भी खरीदारी इत्यादि कर सकते हैं या जो भी कुछ करना है, लेकिन नया कुछ शुरू नहीं करते हैं। यह आपको मैं एक बात बता रहा हूं, यह आपको पता भी होगी। तो चलिए, यह थी पितृपक्ष से संबंधित जानकारी। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता आ रहा हूं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमसे प्रश्न पूछते हैं, हम उनके प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। तो आज हमने लिया है एक प्रश्न और उसका हम उत्तर देने वाले हैं। यह प्रश्न पूछा था हमसे हरजीत सिंह जी ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/12/1967। 7/12/1967 21:45 पे इनका जन्म हुआ था। और जन्म जो हुआ था वह अंबाला कैंट में हुआ था, और यह भी अंबाला कैंट में ही रहते हैं। तो इन्होंने हमसे कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न पूछा था कि मेरी राशि क्या है। तो संयोगवश इनकी भी राशि कुंभ निकली, और इनका जो लग्न है वह लग्न है कर्क। तो हरजीत सिंह जी कुंभ राशि के हैं, और इनका जो लग्न है वह लग्न है कर्क। यह था आपके प्रश्न का उत्तर हरजीत सिंह जी। उम्मीद करता हूं आप इससे सेटिस्फाइड होंगे। और भी कोई प्रश्न है आप सभी लोगों के तो हमसे पूछिए, हम विनम्रता पूर्वक आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और आपकी छोटी बड़ी सभी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रश्न पूछते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और ऐसे ही अपने प्यार को बना के रखेंगे। नमस्कार, हरिओम।